नमस्कार, मैं सोनम स्वागत करती हूँ आपका आजकल न्यूज़ के कला संस्कृति कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे समुदाय की जहाँ महिला और पुरुष दो अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। सामान्यतः पूरी दुनिया भर में पुरुष और महिलाओं के बीच जैविक एवं जेंडर आधारित भिन्नता मौजूद है, परंतु नाइजीरिया के ग्रामीण समुदाय में, जो कि उबांग नाम से जाना जाता है, यहाँ यह भिन्नता बहुत ही अनोखे ढंग से मौजूद है। स्थानीय सार्वजनिक क्षेत्र क्रॉस रिवर स्टेट में नाइजीरिया में दो पहाड़ों के मध्य रहने वाले कृषक समुदाय में पुरुषों और महिलाओं द्वारा दो अलग अलग बोलियां बोली जाती हैं और दोनों एक दूसरे की बोली को भली भांति समझते भी हैं। उबांग समुदाय के लगभग 5000 से अधिक निवासियों का मानना है कि भगवान ने उन्हें वे शब्द दिए हैं जिनमें दो भाषाओं का निर्माण होता है और दोनों ही भाषाएं एक दूसरे के बिल्कुल समानांतर हैं, जिसमें कोई भी भाषा एक दूसरे से श्रेष्ठ नहीं है। समुदाय के लड़के बचपन में महिलाओं की भाषा बोलते हुए बड़े होते हैं, संभवतः इसलिए क्योंकि इस दौरान बच्चे ज़्यादा माँ के नज़दीक होते हैं। लेकिन 10 वर्ष की उम्र होने तक उन्हें पुरुषों की भाषा सिखा दी जाती है और यह कोशिश होती है कि बच्चे अपने लिंग के अनुसार भाषाओं को आत्मसात कर लें। जैसे जैसे समुदाय के लड़के बड़े होने लगते हैं, उन्हें तमाम तरीकों से यह एहसास करा दिया जाता है कि वे सही भाषा नहीं बोल रहे और एक चरण ऐसा आता है जब ये भविष्य के पुरुष स्वयं ही बड़ी आसानी से सामाजिक रूप से निर्धारित बोली को अपना लेते हैं। इसी सिलसिले में चीफ ओलाइवर इबांग ने 2018 में बीबीसी को बताया कि यह एक ऐसी सामुदायिक प्रक्रिया है कि बिना किसी के बताए लड़के और लड़कियां शुरू से ही अपनी अपनी भाषा को अपना लेते हैं और अपनी निर्धारित भाषा को बोलने लगते हैं। जब बच्चे खुद से निर्धारित भाषा को बोलना शुरू कर देते हैं तो इसका मतलब होता है कि वे सामुदायिक और सामाजिक गतिविधियों को समझने लगे हैं और उनके भीतर वयस्कता का संचार शुरू हो गया है। यदि एक निश्चित उम्र तक बच्चा सामुदायिक रूप से निर्धारित भाषा बोलना नहीं शुरू कर देता तो उबांग समुदाय में ऐसे बच्चे को पिछड़ा और असामान्य माना जाने लगता है। लेकिन यह बहुत ही रोचक बात है कि इनकी भाषाओं में ऐसा क्या है जिस पर इन्हें इतना गर्व है। इस पर चीफ इबांग के अनुसार इस समुदाय का मानना है कि आदम और हव्वा भगवान द्वारा बनाए गए थे और वे दोनों उबांग समुदाय से ही थे। इस समुदाय के लोग इस तथ्य में विश्वास करते हैं कि भगवान यह चाहते थे कि हर समुदाय के लोगों द्वारा दो भाषाएं बोली जाएं। हालांकि जब भगवान ने उबांग समुदाय में दो भाषाएं दे दी, फिर उन्हें एहसास हुआ कि सभी समुदाय को दो भाषाएं देना संभव नहीं है क्योंकि उनके पास पर्याप्त भाषाएं मौजूद नहीं थी। इसलिए भगवान ने उबांग समुदाय के अलावा किसी और समुदाय के लोगों को दो भाषाएं नहीं दी। इसीलिए उबांग को दो भाषाओं का लाभ है। हम दुनिया के अन्य लोगों से अलग हैं, ऐसा उबांग समुदाय के लोग मानते हैं और खुद पर गर्व करते हैं। नाइजीरिया में जेंडर आधारित कई अन्य दोहरे मापदंड वाले सामाजिक नियम मौजूद हैं जो कि पुरुषों और महिलाओं के बीच मौजूद अलगाव और प्रतिष्ठितता को और अधिक मजबूत करते हैं। संस्कृति के नाम पर सदियों से चली आ रही इन भ्रांतियों का कोई सहज उपाय तो नजर नहीं आता। उबांग समुदाय के ज़्यादातर लोग ईसाई धर्म को मानते हैं, पर स्थानीय और सामुदायिक आधार पर इनकी अपनी कुछ खास मान्यताएं हैं जिनको खत्म करना इनको बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। इनका मानना है कि जब तक भगवान खुद उन्हें निर्देशित नहीं करते, वे अपने समुदाय की मान्यताओं में बदलाव नहीं लाएंगे। इस समुदाय से जुड़े लोग कोको की खेती में रुचि रखते हैं और अपनी सांस्कृतिक विरासत को सहेजने में दृढ़ता से विश्वास करते हैं। समुदाय के बुजुर्गों को यह भी विश्वास है कि समुदाय के युवा अंग्रेजी के उपयोग के बावजूद अपनी भाषा की समृद्धि के लिए योगदान देते रहेंगे।
उबांग समुदाय के बच्चों के लिए स्कूल में अपनी मूल भाषा का प्रयोग करना आसान नहीं है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई की ज़्यादातर गतिविधियां अंग्रेजी में ही होती हैं। दृढ़ विश्वास और सांस्कृतिक विरासत को सहेजने की मंशा के बावजूद समुदाय के बुजुर्गों में डर भी मौजूद है कि कहीं अन्य स्वदेशी अफ्रीकी भाषाओं की तरह उनकी भाषा भी विलुप्त न हो जाए और उनकी भाषा खत्म न हो जाए। हाल के अध्ययनों में स्वदेशी अफ्रीकी भाषाओं के उपयोग में धीरे धीरे कमी देखी गई है और समुदाय के लोगों में यह चिंता है कि अधिकांश अफ्रीकन देश शीघ्र ही प्रथम भाषा के रूप में अंग्रेजी बोलना शुरू कर देंगे, जिससे भाषा के रूप में समुदायों को एक बड़ी सांस्कृतिक विरासत का नुकसान होगा, जिसकी भरपाई शायद ही कभी संभव हो पाएगी। मानवाधिकार विशेषज्ञों सांस्कृतिक विरासत को सहेजने की योजना के साथ साथ दुनिया भर के देशों में कानूनों, नीतियों और अन्य रणनीतियों के माध्यम से स्वदेशी भाषाओं को बचाने के पहल कर रहे हैं, जिससे किसी भी समुदाय की पहचान बनी रहे। इसके साथ ही दीजिए मुझे इजाज़त और देखते रहिए आजकल न्यूज़।